हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर इंग्लिश जंक्शन। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में बात करेंगे। हिंदी भाषा का वर्णन कहाँ किया गया है, तो हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 और 351 में किया गया है, भाग 17 अनुसूची 8 में। यहाँ पर हम हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान भाग 17 अनुसूची 8 अनुच्छेद 343 351 में। हिंदी भाषा भारत का ही नहीं पूरे विश्व का प्रमुख भाषा है और हमारे भारत के राज्य भाषा के रूप में हिंदी को माना गया। अगर हमसे कोई पूछे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो हमको कहेंगे हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं। तो हिंदी क्या है? हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा हिंदी को राज्य भाषा की प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया। हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, इसके लिए गोपाल स्वामी ने प्रस्ताव दिया था कि हिंदी को एक राज्य भाषा बनाया जाए। अगर हम बात करें हिंदी के जनक के बारे में, क्योंकि हम हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिंदी का वर्णन कहाँ मिलता है उसके बारे में हम लोग अभी समझे कि हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 अनुच्छेद 343 351 में किया गया है। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था कि हिंदी को राज्य भाषा बनाया जाए और हिंदी हमारे भारत के राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर हिंदी के जनक, जिसको रचयिता कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि हिंदी के जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, फिर भी लेकिन आचार्य रामचंद्र को ही माना गया है। अगर आधुनिक हिंदी की रचयिता की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र माना जाता है। अगर कहे हिंदी साहित्य के जनक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आधुनिक हिंदी के रचयिता तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अब हिंदी के विकास क्रम के बारे में हम बात करें, ये तो हो गया कि हिंदी का वर्णन कहाँ किया गया है। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया। लेकिन हिंदी के विकास क्रम कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग
तो हिंदी का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले हमारे यहाँ संस्कृत, ये सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत से बना पाली, पाली से बना प्राकृत, प्राकृत से बना अपभ्रंश, और अपभ्रंश से बना अवहट, अवहट से बना हिंदी। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट और उसके बाद हिंदी। ये हिंदी का विकास क्रम। अगर कहेगा कि हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ, तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी का विकास हुआ है। अब हिंदी की लिपि की बात करें, हिंदी की लिपि देवनागरी है। अगर हिंदी की दिशा की बात करें, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अगर लिपि की दिशा की बात करें तो लिपि किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है, तो हम कह सकते हैं देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। लिपि क्या है? भाषा को लिखने का ढंग, भाषा को लिखने के ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। अब देखिए, कहता है देवनागरी लिपि बाएं से। देखिए, इधर से हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, तो क्या पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का दिशा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि की लिखने की दिशा बाएं से दाएं होती है। अब लिपि के विकास क्रम की बात करें, लिपि के विकास क्रम, लिपि का कैसे विकास हुआ? सबसे पहले ब्राह्मी, ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल, कुटिल से नागरी, नागरी से देवनागरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हम लोग देख रहे हैं कि कहेगा कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हो। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं। हिंदी के विकास क्रम के बारे में पूछा गया है, देवनागरी लिपि के विकास क्रम के बारे में पूछा गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले, अगर देवनागरी की लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो कहा जाता है कि गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख पर देवनागरी लिपि को लिखा गया था, और ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख पर लिखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राह्मी लिपि कहाँ मिलती है, तो अशोक के शिलालेख पर, और देवनागरी लिपि तो गुजरात के एक नरेश थे जयभट्ट, उसके लिपि पर, उसके शिलालेख पर मिला था। ये हो गया लिपि का विकास क्रम। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।